वेलकम गाइस। तो आज हम आपके सामने एक लेकर आए हैं वीडियो रिलेटेड टू दी राइटिंग। जैसे कि कुछ बच्चों को टास्क वन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है और उनके बैंड 5.5 और 6 के बीच में ही हैं, और कई बच्चों के तो 5 बैंड्स भी आ रहे हैं। तो इसको आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो और उसके क्या कारण हैं कि आपके बैंड स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहे। सबसे पहला है कि आप रेपिटिशन कर रहे हो। आपके टास्क वन जो कि ईजीएस्ट टास्क माना जाता है, आप उसमें बार बार कुछ शब्दों का रेपिटेशन करते हो, इससे आपके बैंड स्कोर नहीं इंक्रीज़ हो रहे। तो आप कौन सी परसेंटेज की जगह कौन सा वर्ड लिख सकते हैं, तो वो मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा। और ये वर्ड्स आप बार ग्राफ में, टेबल में, लाइन और पाई चार्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले वर्ड है जो कि 10% के लिए है। जैसे कोई भी 10% है, कोई ट्रैफिक की 10% है, या कोई कार्स 10%, कुछ भी है, तो उसकी जगह आप 1 in 10 लिख सकते हैं। तो ये मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आप 10% की जगह 1 in 10 लिख सकते हैं। जैस तो यहाँ पर एक मैं लेकर आया हूँ एग्जांपल। जैसे कि 10% यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड रेक्टेंगल में, ये ट्रांसपोर्ट के लिए है। तो आप बेसिकली क्या लिखते हैं, 10% ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ इन मलेशिया। तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं 1 in 10 परसेंटेज ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ रिकॉर्डेड इन मलेशिया। तो ये थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा अलग है, इससे आपकी रेपिटेशन नहीं होगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं अगले सेकंड वर्ड की। तो यहाँ पर सेकंड वर्ड है ए फिफ्थ। 20% को आप ए फिफ्थ लिख सकते हो। इसकी एग्जांपल क्या होगी वो भी मैं बता। जैसे यहाँ पर 20% ऑफ ट्रांसपोर्ट इन जापान लिखा हुआ है, तो आप 20% की जगह ए फिफ्थ परसेंटेज ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ अकाउंटेड इन जापान ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 20% की जगह आप वर्डिंग में भी 20% को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने पैराग्राफ में। थर्ड वर्ड है 7 out of 10। 70%, जहाँ पर भी 70% आ जाए, पाई चार्ट में आए, बार ग्राफ में आए, टेबल में आए, लाइन ग्राफ, जहाँ भी आ जाए तो आप उसको 7 out of 10 लिख सकते हैं। फोर्थ वर्ड है जस्ट ओवर अ हाफ। हाफ हाफ कितना होता है, 100% का हाफ होगा 50%, उसके थोड़ा सा ऊपर मीन्स 53%। इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, इसकी एग्जांपल आप कैसे लिखते हो, 53% ऑफ फीमेल्स आर ओवरवेटेड इन वर ओवरवेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। तो आप ऐसे लिखते हो। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, जस्ट ओवर द हाफ परसेंटेज ऑफ ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स वर ओवरवेटेड। ओके। तो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, इससे आपकी बार बार परसेंटेज नहीं आती पैराग्राफ में। नेक्स्ट वर्ड है टू फिफ्थ। टू फिफ्थ आप 40% को भी लिख सकते हैं, जहाँ भी 40% आ जाए तो वहाँ पर आप टू फिफ्थ का लिख सकते हैं। तो अभी सिक्स्थ वर्ड है जस्ट ओवर दी, ओ सॉरी, यहाँ पर लस्ट लिखा गया, जस्ट ओवर अ थर्ड आप लिख सकते हैं। इसका 35% को कहते हैं जस्ट ओवर अ थर्ड। थर्ड कितना होता है, 33% को थर्ड कहा जाता है। और आप 34% को भी लिख सकते हैं, और 35 को 36 तक, 7 तक लिख सकते हैं जस्ट ओवर ए थर्ड। तो यहाँ पर इसकी एग्जांपल बताते हैं क्या हो सकता। इसका लिख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पर 34% को मैंने सर्कल किया है, इसको लिख सकते हैं इन मलेशिया हाउसिंग इज़ अकाउंटेड जस्ट ओवर अ थर्ड। इसको आप लिख सकते हैं 34% की जगह जस्ट ओवर अ थर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है जस्ट अंडर ए थर्ड। जस्ट अंडर ए थर्ड मतलब 33% के जो भी नीचे नीचे वाले 2-3% आप लिख सकते हैं, 31, 32, 30% जस्ट अंडर ए थर्ड के अंडर कंसीडर कर सकते हैं आप। तो एट्थ वर्ड है 1 क्वार्टर। क्वार्टर 4 होते हैं, वो आपको पता है। तो 1 क्वार्टर मीन्स 25%। तो थर्ड क्वार्टर जैसे कि 3 हो जाएंगे, 25 × 3 वही 75%। को आप 3 क्वार्टर्स लिख सकते हैं। तो अगर ये वाले वर्ड्स आप अपने राइटिंग के टास्क वन में यूज़ करते हैं तो आपके डेफिनेटली बैंड स्कोर इंक्रीज़ होगा ही होगा। ये आपको रेगुलर रूटीन में अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करने होंगे। इसको याद कीजिए, चाहे इसके नोट्स बना लीजिए। और थर्ड वर्ड है, और सॉरी, 10th वर्ड है लेस देन अ फिफ्थ, मीन्स
15% को आप लेस देन अ फिफ्थ लिख सकते हैं। तो एक और मैं वर्ड बता देता हूँ जो कि ज़्यादातर यूज़ होता है, जो कि बहुत ज़्यादा पेपर्स में भी 80% का यूज़ ज़्यादा आता है। कोई भी चार्ट आए उसमें 80% ज़्यादा आता है, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, फोर्थ फिफ्थ परसेंटेज। तो ये भी लिख सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, ये 10th के 10 और ये सभी के सभी वर्ड आपको एक कॉपी में राइट डाउन कर लेने हैं। और नेक्स्ट टाइम आप जब भी टास्क वन कीजिए, अगर इनमें से कोई भी परसेंटेज वहाँ पर दिखाई देती है तो आपको डेफिनेटली आपने ये वाले वर्ड्स यूज़ करने हैं। इससे थोड़ा सा आपका पैराग्राफ है उसकी वोकेबलरी हाई लेवल की हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही गाइज। अगर और भी वीडियोस आपको इसी रिलेटेड चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।